ड्रीम 11 ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। एक स्पोर्ट्स बैटिंग कंपनी, स्पोर्ट्स डेटा कंपनी जो 10 साल तक डाउनफॉल में रही थी। उसके 2021 में 130 मिलियन यूजर्स रहे थे। एंड इस साल भी 2022 में बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ऑल्सो सिंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, its users are expected to reach up to 180 million users by the end of 2022. अभी रिसेंटली ही ड्रीम 11 ने $225 मिलियन की फंडिंग रेस की है at a valuation of $2.5 billion. And with its successful run in the Indian sports market, they're expected to reach that number by the end of 2024. Big dream giant companies like Tencent, SteadView Capital, थिंक इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल इक्विटी एंड कैलारी कैपिटल, इन सब बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट से आज ड्रीम 11 इंडिया के स्पोर्ट्स मार्केट को लीड करती है। ड्रीम 11 की 2019 में $1 बिलियन वैल्यूएशन बनी थी आफ्टर दे रिसीव्ड अ सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट बाय स्टेडव्यू कैपिटल। उसके बाद वो इंडियन स्पोर्ट्स बिजनेस मार्केट में पहली कंपनी बनी थी जो यूनिकॉर्न क्लब में आई हो, मतलब जिसकी $1 बिलियन वैल्यूएशन हुई हो। इस टाइम ड्रीम 11 के पास 90% मार्केट शेयर है। अगर बात करें हम ड्रीम 11 के रेवेन्यू मॉडल की, तो 2018 में उनकी रेवेन्यू थी $30 मिलियन और 2019 में वो बढ़कर हो गई $130 मिलियन। और उसका रीज़न है ड्रीम 11 की फैंटेसी गेम पार्टनरशिप IPL के साथ, जो उन्होंने 2019 में ही साइन की थी, जिसको इंडोर्स करते हैं क्रिकेट के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी। नाउ 2022 में ड्रीम 11 से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो $340 मिलियन भी पार कर सकती है, because Cricket World Cup is going right now and its successful model is booming in the Indian market especially. 2021 में ड्रीम 11 ने IPL का टाइटल स्पॉन्सर बनने की भी बिड जीती थी $30 मिलियन के साथ। और यही नहीं, IPL के अलावा ड्रीम 11 की पार्टनरशिप ICC, NBA, प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, कैरेबियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, इन सब के साथ है। बट ड्रीम 11 हमेशा से ऐसा नहीं था। सो कब चली इसकी किस्मत और इसका बिजनेस मॉडल? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो ड्रीम 11 स्टार्ट हुआ था 2008 में, जब वो एक एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पर ही चलता था। उसी टाइम IPL भी स्टार्ट हुआ था। तब एक बंदा हर्ष जैन, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में, और एक इंग्लिश फुटबॉल फैंटेसी लीग का भी बहुत बड़ा फ़ैन था, तो उसने सोचा कि क्यों ना IPL के लिए भी कुछ सिमिलर किया जाए। देन ही स्टार्टेड दिस पर्सनल प्रोजेक्ट कॉल्ड ड्रीम 11, जिससे इंडियंस अपने फेवरेट स्पोर्ट में पहले से भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रीम 11 का ये एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल फेल हो गया। इसके बाद 2012 में उन्होंने ये मॉडल तो छोड़ दिया और एक नया मॉडल लेके आए, जिसमें यूज़र अपनी फेवरेट टीम में इन्वेस्ट करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे मैच शुरू होने से पहले कि कौन से प्लेयर्स बेस्ट परफॉर्म करेंगे मैच के दौरान। फिर मैच खत्म होने के बाद असलियत में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया मैच में, उसी के बेसिस पे यूज़र्स को पॉइंट भी मिलेंगे और यूज़र्स की रैंक भी डिसाइड होगी। अब इसमें लोग पैसे भी लगा सकते हैं और जब मैच खत्म हो जाएगा, जितने भी उनके पॉइंट्स होंगे, जो भी उनकी रैंक होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो पैसे जीतेंगे भी। ड्रीम 11 के जनवरी 2015 में 300,000 यूज़र्स थे। फिर 2015 के एंड तक आते आते वो बढ़कर हो गए 1.5 मिलियन यूज़र्स, और उसके बाद अगली साल 2016 के एंड तक आते आते वो बढ़कर हो गए 5.7 मिलियन यूज़र्स। देन 2017 के एंड तक 17 मिलियन यूज़र्स, एंड नाउ फाइनली लास्ट ईयर इन 2021 they crossed 100 million users, and right now they stand at 130 million users. That's amazing. Dream 11 बोलता है कि वो एक स्पोर्ट्स बैटिंग कंपनी नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप है, जिसमें वो अपने यूज़र्स को, एक स्पोर्ट्स फैन को, एक गेम देखने का दूसरा नज़रिया देता है, जिसमें उसके यूज़र्स गेम देखने के साथ साथ उसको खेल भी सकते हैं, जिसमें वो एक अपनी खुद की बेस्ट पोटेंशियल टीम बना सकते हैं उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करके जो रियल स्क्वाड में हैं और बाकी ऑनलाइन यूज़र्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। फिर मैच के दौरान उनके जो भी सिलेक्टेड प्लेयर्स रियल लाइफ में जैसा भी परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स मिलते जा रहे होंगे। देन मैच खत्म होने के बाद जिस भी यूज़र के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, एंड दिस प्राइज कैन बी रियली ह्यूज। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ रिसेंटली एंड समबडी वॉन 1 करोड़ रुपीज़। वाह। फिर जैसे जैसे आपकी रैंक नीचे जाती जा रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग प्राइज मनी का वैल्यू भी कम होता जाएगा। अगर ड्रीम 11 में आप दूसरे यूजर्स के साथ compete करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड एंट्री प्राइस इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स। एक्चुअली कुछ ही प्लेयर्स को पार्टिसिपेशन के लिए परमिट किया जाता है जब वो एक मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जो अमाउंट यूजर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ आता है वो ऑब्वियसली प्राइज मनी से ज़्यादा ही होता है, और जो भी डिफरेंस होता है वो जाता है ड्रीम 11 के पास, एंड ये यूजुअली 15% के अराउंड होता है। आज की रेट में ड्रीम 11 वो सब कुछ ऑफर करने लग रहा है जो एक स्पोर्ट्स फैन को चाहिए। स्टेडव्यू कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेहता ने कहा था, वी एट स्टेडव्यू बिलीव दैट ड्रीम 11 poised to become the leading sports company in India, catering to everything a sports fan needs. We think very highly of the visionary founders and are excited to partner with the team in this journey. The company's phenomenal growth
track record, dominant leadership in daily fantasy gaming and strong engagement metrics is a testament to the consumer love for the platform. Dream 11 की पॉपुलैरिटी नो डाउट काफ़ी बड़ी है इंडियन क्रिकेट लवर्स की वजह से, और इंडिया की पॉपुलेशन को माइंड में रखते हुए ड्रीम 11 का रेवेन्यू और यूजर्स दोनों ही एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर रहा है. एंड ऑल्सो बिकॉज क्रिकेट इंडिया में हमेशा मोस्ट लव्ड स्पोर्ट्स रहेगा. लाइक महेंद्र सिंह धोनी सेड, वन थिंग अबाउट अवर कंट्री दैट इज कॉन्स्टेंट इज क्रिकेट. लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ड्रीम 11 केवल फैंटेसी गेम की कंपनी नहीं है, बल्कि वो यूजर्स का डेटा भी कलेक्ट करती है, जो कि आज की डेट में हर कोई कंपनी करने लग रही है. ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन ने बोला था कि ड्रीम 11 की सक्सेस उनके फैंटेसी गेम्स की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी यूजर्स की डेटा की वजह से है, जिससे उनको ये पता चलता है कि उनका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, उनकी फेवरेट टीम कौन सी है, उनमें उनके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, वो कौन से मैचेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो जीत रहे होते हैं तो कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जब हार रहे होते हैं कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड सो ऑन. एंड इन सारे डेटा से ड्रीम 11 आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड इंटरफेस रेडी करता है, जिसमें वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो. लेट्स सी ड्रीम 11 फ्यूचर में किस तरह का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाती है और कितनी ज़्यादा हाइट्स अटेन करती है, वो तो टाइम ही बताएगा. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच सिमिलर वीडियोज़ इन द फ्यूचर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.